स्टूडेंट्स, मैथ एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज हम 13.8 को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 13.8 13.8 ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके बारे में हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोला जिसको कहते हैं। इसका जो वॉल्यूम था मैंने बताया था आपको पहले, आयतन गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात करते अर्धगोले की तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। बाकी से जो बेसिक था हमारा पहले हम कर चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी रेडियस दे रखी है आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जो गोला होता है उसका गोले का आयतन देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है यहाँ पे 4/3, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 × 7, 3 बार में लिखना। 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 22 × 49 हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये मिलता है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड भी सिंपल सा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आर जो इसमें दे रखा 0.63 मीटर दे रखा है। आप इसको 63/100 मीटर लिख सकते हैं और फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर। 2 पार्ट दे रखे हैं। उसमें दे रखा है हमें सॉलिड स्फेरिकल, एक जिसका डायमीटर दे रखा है। एक सॉलिड है जो गोले के आकार का है, उसका डायमीटर दे रखा। हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। देखिए तो डायमीटर जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, व्यास की आधी। आप लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और व्यास दे रखा 0.21 मीटर। बटे में 2 लिख दिया। दशमलव को ख़त्म करने के लिए 21/2 गुणा में 100 किया, ठीक है। 21 आप 200 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका आयतन हम निकालते हैं गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 लिखा हमने, पाई की जगह पे 22/7, और ये लिखा हमने 21/200 गुणा में 21/200 गुणा 21/200। अब बस कैलकुलेशन कीजिए। आप जितना कैलकुलेट होता है आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में आप इनको कैंसिल करने के बाद में आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हम कैंसिल करते हैं। देखिए 7 ये 21 हो गया, इससे कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, ये 11 पे गया, 11 है ये यहाँ पर, और ये 100। फिर 2 से यहाँ पर देखिए 100, और ये हमने कैंसिल किया यहाँ पे 100, ये 4 ही कैंसिल हो गया। सबको कैंसिल करने के बाद लगभग आपको मिलेगा 4851। और बटे में देखिए यहाँ पर 1 के साथ में 6 जीरो आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मिलेगा, आप चेक कीजिए यहाँ पर 6 जीरो थी। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये मिलता है आपको 4851 था। इससे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद में ही 1 2 यहाँ पर ये दशमलव, ये मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ द मेटेरियल बॉल इज दिस। डायमीटर दे रखा है, मतलब तो त्रिज्या निकालेंगे जो व्यास की आधी होती है। तो 4.2/2 लिखा, दशमलव हटाने के लिए 10 भी लिख दिया। 2 से कैंसिल किया, 21/10 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या होगी। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द मेटल वेट इज दिस। हमें इसका वजन निकालना है। यदि एक सेंटीमीटर ग्राम का वेट दे रखा 8.9, पहले इसका मैं क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले को पुट कीजिए इसमें। देखिए क्या मिलता है आपको कैलकुलेशन करते हुए, 4/3 गुणा में 22/7, आर की जगह पे 21/10 3 बार लिखेंगे। 21/10 गुणा में 21/10, 7 या 21, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और को कैंसिल नहीं करते यहाँ पे, ये 88 हो गया,
और 441 बटे में 1000 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन को, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमें मिलता है 38,808, 38,808 बटे में 1000 था, तो 1000 के लिए हमने ये लिख दिया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद में देखिए 1 सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान था, यहाँ पर भार लिख सकते हैं आप इसको, 8.9 ग्राम था। तो 38.808 का भार कितना होगा, 38.808 को हमने 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आएगा, चेक कीजिए, 345.3912 ग्राम। ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि माना जो पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास हमने मान लिया x, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब r1 मान लिया x/2। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 था, x/4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, x/4 बटे में 2 किया, व्यास का आधा होता है, तो x/8 हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोनों का हमें अनुपात निकालना है। अनुपात हमें लिखना है यहाँ पर, चंद्रमा का, यहाँ पे जो अनुपात निकालना, देखिए व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द मून ऑफ द अर्थ, मून ऑफ द अर्थ, चंद्रमा का आयतन बटे में हमें निकालना है पृथ्वी का आयतन, इन दोनों का अनुपात निकालना था। तो देखिए ये था 4/3 पाई आर की जगह पे x/8 का क्यूब, 4/3 पाई आर, x की जगह पे x/2 आर की जगह पे, ये कैंसिल, बस सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए x/8, x/8 गुणा में x/8, ये होता है x/2 गुणा में है सब x/2। इसको सही सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं हम, x/8 गुणा में x/8 गुणा में x/8 गुणा में, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, पलट के लिखेंगे, 2/x गुणा में 2/x, 1 2 3 1 2 3, x से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया, ये 2 और इससे ये 2, सारे ही कैंसिल हो गया 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो ये मिलता है, देखिए 1 बटे में यहाँ पे 64, तो अनुपात कितना हो गया यहाँ पे, 1:64। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ द डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक अर्धगोलाकार बाउल दे रखा, हमें प्याला दे रखा है, उसकी डायमीटर दे रखी है 10.5, तो त्रिज्या देखिए 10.5 का आधा, ठीक है, 10 105 मैंने यहाँ पे इसके लिए 10 लिख दिया है। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 दूनी और 5 से देखिए 2 1, त्रिज्या हो गई 21/4। अर्धगोलाकार जो था ये यहाँ पर बर्तन है, इसका आयतन देखिए, धारिता भी कह सकते हैं आप इसका आयतन, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, बस फार्मूले में पुट करो 2/3, पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7, आर को हमने निकाल लिया था, देख सकते हैं आप, 21/4 गुणा 21/4 गुणा 21/4। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, 3 7 21 से कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल किया, 2 बच गया, यहाँ पे 2 से कैंसिल किया 11। सब को कैलकुलेट करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा लगभग जो आंसर आता है 303.87 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आप इसको लीटर में बदल सकते हैं, देखिए चाहो तो आप यहाँ पे तक छोड़ सकते हो, लीटर में बदलना होता है, आपको ध्यान रहे कि 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1/1000 लीटर, ठीक है। तो ये जो था हमारा 303.187 था, बटे में 1000 लिख दो इसको, तो हो जाएगा 0.33 लीटर, लगभग ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ द आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा, अर्धगोलाकार टैंक है जिसकी थिकनेस दे रखी है मोटाई 1 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस, अंदर की जो त्रिज्या दे रखी है, अंत त्रिज्या, अंदर त्रिज्या को मान के चलते हैं 1 मीटर दे रखा भैया। तो बाह्य को निकालते हैं, ये होता आर प्लस में जो इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 प्लस में 1 सेंटीमीटर का ध्यान रहे आपको। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो 1 बटे में मैंने ये लिख दिया, सेंटीमीटर को बदल लिया, 1.01 मीटर इसकी बाह्य त्रिज्या हो गई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इफ़ द इनर रेडियस देयर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। इसके अंदर कितना आयरन लगा हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। आप चाहो तो जैसे दशमलव में है, इसको मीटर में से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। मैं 1 मीटर की जगह पे ये लिख सकता हूँ, सिंपल हो जाएगा 100, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 101 मीटर, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अब देखिए हम आयतन निकालते हैं, लोहे का आयतन, क्योंकि इसमें बाह्य और अंतर दोनों त्रिज्याएं हैं तो एक साथ निकालते हैं। पाई R3 माइनस R3, देखिए 2/3 गुणा में 22/7, R3 101 की पावर 3 माइनस 100 की पावर 3। कैलकुलेशन को देखिए ध्यान से, ये हो गया यहाँ पर 44/21। इसको कैलकुलेशन कीजिए, 101 की क्यूब करते हैं तो 1030301 माइनस में ये आएगा हमारे पास, एक के साथ में 6 जीरो हो जाएंगी, 2 5 और 1 6। कैलकुलेशन को कीजिए, नेक्स्ट देखिए क्या मिलता है आपको। 4421 गुणा में 30,301, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग मिलेगा, सारा सिंप्लीफाई करने के बाद 634887.81 सेंटीमीटर क्यूब लगभग मिलता है आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया दे रखा है आपको, हमें इसका आयतन निकालना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया आपने पहले पढ़ा था, ये होता 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 154, पहले भी आया था क्वेश्चन। तो 4 गुणा में 22/7 आर हमें निकालेंगे पहले। देखिए आर स्क्वायर 154 गुणा में 7, 4 गुणा में 22, देखिए स्टूडेंट 22 सत्ते होते हैं, और ये मिलता है 7 गुणा में 7/4। तो आर इसका वर्गमूल 7/2 निकलता है। बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए अब इस पे। आयतन क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे आप लिख सकते हो 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2, और पाई को मैंने छोड़ दिया था तो ये लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, 7 से कैंसिल, लगभग आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में 539/3 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिलेगा। आप इसको लिख सकते हो 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। उसके बाद में एक देखिए आप, देखिए ए डोम ऑफ द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल, एक गुम्बद है बिल्डिंग का जो अर्धगोले के आकार का है। फ्रॉम इन साइड इट वाज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, इस पर वाइट वाश की जाती है। सफेदी करने का कुल व्यय दे रखा है आपको 498.96, ठीक है। ये द कॉस्ट ऑफ द वाइट वाशिंग एट द रेट ऑफ द रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और 1 मीटर स्क्वायर का व्यय जो लगता है, कॉस्ट लगती है, वो दे रखा 2 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इनर सरफेस एरिया, तो देखिए भैया इनर सरफेस एरिया क्या होगा इसका, अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा, कुल व्यय था जो 498.896, इसको 2 से भाग करो, क्या मिलता है देखिए। भाग करते हैं तो 2 से 4 पे गया, फिर 4 पे गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है ना, फिर उसके बाद में 4 दूनी 8 9, ठीक है, 48 मीटर स्क्वायर। मतलब CSA हमें मिलता है, क्राउड सरफेस एरिया हमें मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए पहला पार्ट हो चुका है। उसके बाद में द वॉल्यूम ऑफ द इनर एयर इनसाइड द डोम, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसमें से मैं त्रिज्या निकालता हूँ। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। देखिए
ये 2 गुणा में 22/7 आर स्क्वायर 249.49, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आर स्क्वायर बराबर 249.48 इंटू में 7, 2 गुणा में 22, कैलकुलेट करो। 2 ये गया 2 पे 4 पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। 4 दूनी 8, ये हो गया 7 दूनी 14 और ये 4 पे गया। उसके बाद देखिए आर स्क्वायर 124.74 था गुणा में 7/22 था। 2 से फिर कैलकुलेट करते हैं। 6 दूनी 12 और 2 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 1 बच गया 7 और ये 11 से, फिर 11 से कैंसिल करते हैं इसको। 11 पंजे 55 हो गए यहाँ पर, ठीक है। बच गए 12 में से 7, 3 हो गया यहाँ पर। देखिए 62.3 को हम डिवाइड करें तो 5 53 हो गया, तो 4 पे गया ये हमारा, लगभग आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया था हमारा 12 में से, देखिए 11, हम इसको डिवाइड करें 11 पंजे 55 हो गए, यहाँ पर बच गए 5, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 62 को हमने 55 से डिवाइड किया, यहाँ पे बच गए 7, 3 तो 6 पे गया, ठीक है। और आगे जाएगा 7 पे। आगे देखिए इसको हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे। आर स्क्वायर बराबर है 5.67 गुणा में यहाँ पे था 7, दशमलव के लिए मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद देखिए अब आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इसके फैक्टराइज करता हूँ इसको 81 गुणा में 7 गुणा में 7/100 लिख सकते हो। और आर निकलता है तो 9 गुणा में 7/10, मतलब 63/10 आप ये लिख सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, अर्ध गोलाकार था 2/3 पाई आर क्यूब। बस फॉर्मूले में पुट करो, 2/3 गुणा में 22/7 63/10 गुणा में 63/10, 3 बार लिखेंगे आप इसको और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद में 523.9 मीटर क्यूब आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ द रेडियस आर। 27 गोले दे रखे हैं यहाँ पे जिनकी रेडियस आर दे रखी है एंड सरफेस एरिया है, मतलब जो सॉलिड दे रखे हैं उसकी सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आर दे रखी थी। आर मेल्ट टू फॉर्म ए स्फीयर विद रेडियस एस विद स्फीयर एस, उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया एस डैश दे रखा है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, जो न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस आर डैश निकालनी है आपको। तो पहली बात ये देखिए 27 वॉल्यूम जो दे रखे, 27 स्फीयर दे रखे थे, उसका जो वॉल्यूम होगा नए वॉल्यूम के इक्वल होगा, नए स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल। इससे ये कैंसिल और पाई भी कैंसिल। हमें आर डैश निकालना सबसे पहले, तो 27 आर क्यूब इक्वल टू आर डैश, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। क्यूब रूट निकालते हैं आर डैश का तो ये 3 आर हो जाता है, आप चेक कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। दूसरा देखिए हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द एस, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, मतलब 4 पाई, आर की जगह पे 3 आर लिखा मैंने, तो ये हो गया 4 पाई और ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो था हमारा अनुपात, दूसरा पार्ट है ये भाई एस और एस डैश का। ऊपर वाला था 4 पाई आर स्क्वायर, ये था 36 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल किया मैंने यहाँ पे 1/9, आप देख सकते हैं 1:1:9 रेशियो ये हमें मिलता है। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज हमारी। उसके बाद में बाकी जो एक क्वेश्चन और रह गया है 10th, देख लीजिए उसको भी, सिंपल है वो भी। कैप्सूल दे रखा है, कैप्सूल द मेडिसिन इज द शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमीटर। डायमीटर दे रखी है तो त्रिज्या देखिए 3.5 मिलीमीटर का हाफ कर दिया मैंने, ये 35/20 लिख दिया। 5 से कैंसिल किया, 5 सत्ते और 5 चौके, ठीक है। बस हाउ मच मेडिसिन इट इज नीड टू फिल दिस कैप्सूल, इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है, तो इसका वॉल्यूम निकालिए। 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला 4/3 गुणा में 22/7, 7/4 3 बार लिखेंगे, हो गया क्वेश्चन। बस 7 से 7 को कैंसिल किया, 4 से 4 को कैंसिल किया, 22 गुणा में 7 गुणा में 7, 3 गुणा में 16 हो गया, आप देख सकते हैं।
और भी आप इसको सिंपल करना चाहो तो कर सकते हैं। 11 पे गया और ये गया 8 पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 गुणा में 49/24, डिवाइड वगैरह करके आप लिख सकते हैं। आंसर आपको मिलेगा 539/24 बराबर में है 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये थे एक्सरसाइज 13.8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।